पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी दुनिया के पहले हाईजैक के बारे में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1920 के दशक में हुए हाईजैक के बारे में। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला हाईजैक है। तो फिर देर क्या करना, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। तो वो दिन था 14 मई 1928 का, जब एक दोपहर में प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक प्लेन के पायलट थे डब्ल्यू एंडरसन और उस प्लेन में एक ही यात्री था। जी हाँ, यानी एक ही पैसेंजर, क्योंकि वो प्लेन बायप्लेन था। तो अब जाहिर सी बात है कि हाईजैक करने वाले का पता तो आपको लग ही गया होगा, लेकिन ऐसा क्यों किया और आगे क्या हुआ ये सुन के आपको हैरानी होगी। उस एकमात्र यात्री का नाम था क्लैरेंस रेने फ्रिचेट और वो उस समय 18 साल का था। तो क्लैरेंस रेने फ्रिचेट ने एक शॉर्ट फ्लाइट अरेंज करी, यानी एंडरसन का बायप्लेन, जिसने उड़ान भरनी थी मिशिगन के रोजविल से पॉन्टियक तक, जो कि फ्रिचेट के होम टाउन के पास था। प्लेन ने अपने समय से उड़ान भरी और जब वो अपनी डेस्टिनेशन के पास थे, यानी जब पॉन्टियक पहुंचने वाले थे और ग्राउंड लेवल से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर थे, तब फ्रिचेट ने अचानक से और काफी क्रूर तरीके से पायलट पर यानी एंडरसन पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे एंडरसन के सीवियर इंजरीज हो गई और वो अनकॉन्शियस हो गया। अब साफ सी बात है कि एंडरसन के अनकॉन्शियस होने के बाद प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिससे प्लेन घूमने लगा और नीचे जाने लगा, जिसने नीचे खड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तब नीचे खड़े लोगों को लगा कि पायलट कोई स्टंट परफॉर्म करके दिखा रहा है, जो कि पायलट एरोबेटिक एग्जीबिशन में करके दिखाते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। प्लेन के ग्राउंड को टच करने से पहले एंडरसन थोड़ा होश में आता है और कोशिश करता है कि प्लेन वापस उड़ा सके ताकि उन दोनों की जान बच सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लेन क्रैश हो जाता है। वो क्रैश हो जाता है पॉन्टियक स्टेट हॉस्पिटल के ग्राउंड्स पर, जो कि एक कह सकते हैं कि इनसेन असाइलम था। यह हादसा देख हॉस्पिटल का स्टाफ तुरंत ग्राउंड की तरफ भागा और उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। निकालने के बाद एंडरसन को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंडरसन को सीवियर इंजरीज और मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर होता है। जब एंडरसन को डॉक्टर्स अंदर इलाज के लिए ऑपरेटिंग रूम में लेके जा रहे होते हैं, तब पुलिस उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि एंडरसन बच नहीं पाएगा। हालांकि उस वक्त एंडरसन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस हादसे में एंडरसन ने अपने कुछ दांत खो दिए थे, जिससे उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन तब भी उसने कोशिश करी बताने की कि उसके प्लेन में अनकॉन्शियस होने से पहले क्या हुआ था। अब यहाँ एक बात और सामने आती है जो कि हैरान करती है। वो ये कि फ्रिचेट ने पहले ये क्लेम किया था कि वो प्लेन को उड़ा रहा था और एंडरसन पीछे बैठा था और एंडरसन ही अटैकर था। लेकिन जो शख्स पहले पहुंचा था उनको रेस्क्यू करने के लिए, उसने बताया कि एंडरसन के हाथों में कंट्रोल्स थे प्लेन के और फ्रिचेट के हाथ में एक ब्रोकन हैमर था। तब जाके कहीं ना कहीं यकीन हुआ कि एक्सीडेंट फ्रिचेट ने करवाया है और बची हुई कुछ कसर अथॉरिटीज को फ्रिचेट के पास से मिले कुछ स्ट्रेंज नोट्स और लेटर्स ने पूरी कर दी, जिससे यह साबित हुआ कि यह कारनामा फ्रिचेट नहीं किया है। यहां तक कि उसके पास से एक नोट मिला जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया पार्टी को लिखा था। वो था, "That is my postage sweetheart"। अगर इसका मतलब निकालें तो यही कि उसको लगता है कि उसकी मौत ही एक तरीका है अपनी आखिरी बात पहुंचाने का, अपनी फीलिंग पहुंचाने का या कोई सिचुएशन को रिजॉल्व करने का। फ्रिचेट को इस हादसे में माइल्ड इंजरीज हुई। कुछ समय तक इलाज चलने के बाद फ्रिचेट को कंट्री जेल में ट्रांसफर कर दिया गया अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज में, और फिर कई महीने बीतने के बाद फ्रिचेट को दोषी पाया गया जूरी द्वारा और आरोप लगा असॉल्ट विद इंटेंट टू डू ग्रेट बॉडीली हार्म, यानी बड़ी शारीरिक क्षति पहुंचाने के इरादे से हमला किया। और इन सब के पीछे कारण था आत्महत्या। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ फ्रिचेट के सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश में, जिसका शिकार बेचारे एंडरसन को भी होना पड़ा। खैर, दोषी करार होने के बाद फ्रिचेट को स्टेट प्रिजन में 6 साल की सजा सुनाई गई और इसी कारण के लिए फ्रिचेट को टैग मिला एयर बैंडिट का। और रही बात एंडरसन की, तो वो साल 1928 के अंत तक अपनी इंजरीज वगैरह से पूरी तरह से रिकवर हो गया और रोजविल के पैकर्ड फील्ड में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में वापस काम पर आ गए। तो ये था किस्सा एक हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैक के बारे में तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
मिलेंगे अगले हफ्ते, जानेंगे ऐसे ही किसी हाईजैक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।